नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। रेल राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना। भागलपुर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन देकर नई सौगात दी है। भागलपुर के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का लंबे समय से इंतजार था। भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भागलपुर सांसद अजय मंडल सहित कई विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन को देखने के लिए भागलपुर सहित आसपास के जिले से काफ़ी लोग आए थे। यह ट्रेन भागलपुर से खुलकर हावड़ा तक जाएगी। नीतीश सरकार का इकबाल हो गया है खत्म। आभार यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झंझारपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को बताया कि नीतीश सरकार का इकबाल अब खत्म हो गया है। नीतीश सरकार पूरी तरह से हताशा में है, मेरी जासूसी करवा रहे हैं। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे। उनके आई कार्ड से उनकी पहचान की गई। तो ये जासूसी कराने से तेजस्वी यादव को कुछ नहीं होने वाला है। उनके साथ जनता खड़ी है और लोग इस वजह से हताश हो रहे हैं। तो सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस वजह से वो काफ़ी हताश हो गए हैं। होमगार्ड की बहाली में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, सिंडिकेट का हाथ। 15 साल बाद बिहार में होमगार्ड भर्ती की परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में उम्र ढलने के भी अभ्यर्थी किसी तरह नौकरी पाने में लगे हैं, जिसके लिए अब वो शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के लिए सिंडिकेट का सहारा ले रहे हैं। बहाली के दौरान आयोजित परीक्षा के दौरान ऐसे ही एक गिरोह सामने आया है, जो अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उसके जगह पर किराए के कैंडिडेट को दौर में शामिल कर रहा है। ऐसा ही मामला सीतामढ़ी जिले के डुमरा पुलिस केंद्र में आयोजित होमगार्ड के बहाली में देखने को मिली, जहां पर पुलिस ने एक फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है, जो दूसरे कैंडिडेट के बदले शारीरिक दक्षता परीक्षा देने पहुंचा था। गिरफ्तार की पहचान भागलपुर जिला के पिरपौती थाना क्षेत्र के दुलदुलिया निवासी संतोष कुमार यादव के रूप में की गई है, जो रुन्नी सैदपुर के मानिक चौक निवासी संतोष कुमार सिंह के नाम पर दौर में पहुंचा था, जहां सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उसे पकड़ा गया। बिहार के 19 जिलों में होगी जोरदार बारिश। बिहार का मौसम बदला हुआ है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून सक्रिय है। इसके कारण पटना और आसपास के इलाके में पूरे दिन रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश पर गहरा दबाव पश्चिम दक्षिण की ओर बढ़ गया है। पिछले 6 घंटे के दौरान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है। साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान यह अवदाब के रूप में झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगभग पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा। वहीं वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने तथा बादल के नीचे होने के परिणाम स्वरूप राज्य के कुछ जिलों में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। कैथी भाषा में लिखे जमीन के दस्तावेज को पढ़ने का झंझट होगा खत्म। अब सरकार करेगी ये काम। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत कैथी लिपि को लेकर है। मुगल से लेकर अंग्रेज के ज़माने तक जमीन के अधिकतर दस्तावेज इसी लिपि में लिखित हैं। आज़ादी के बाद इन दस्तावेजों का न तो दूसरी लिपि में लिपांतरण हुआ और न ही जमीन से लेकर बंदोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति में इस लिपि के ज्ञान को अनिवार्य रखा गया। नतीजा यह हुआ कि आज इस लिपि के जानकारों की संख्या बिहार में अंगुली पर गिनने लायक बच गई है। ऐसे में अब सरकार ने अपने कर्मचारियों और पदाधिकारियों को इस लिपि से परिचित कराने के लिए इन्हें प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। दिल्ली शराब घोटाला, सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, लेकिन अब आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहा नया खतरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अब जमानत पर हैं।
ये दोनों दिल्ली के शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। पार्टी इस अहम समय पर अपने नेतृत्व को फिर से सामने आने से खुश है, लेकिन कानूनी संकट अभी भी मंडरा रहा है। दरअसल नेताओं के अलावा खुद आम आदमी पार्टी भी इस मामले के मुख्य आरोपियों में एक है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय अब आगे पार्टी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही इस मामले में एक और पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जिसमें आपकी कथित भूमिका को विस्तार से बताया जाएगा। अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कुल 9 चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें से 8 पूरक चार्जशीट है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच अभी जारी है और हमारे पास इस मामले में और भी सुराग है। घर बैठे अब लोगों को 10 रुपये में मिलेगी खतियान। बिहार में भू सर्वेक्षण को लेकर जमीन पर कब्जा जमाने की होड़ मची हुई है। सभी को यही डर सता रहा है कि आखिर उनकी जमीन के साथ खेला न हो जाए। इस बीच खतियान की अभिप्रमाणित प्रति लेने में हो रही देरी को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसमें रैयतों को खतियान को नकल उतारने में न तो अधिक पैसा देना होगा, न अधिक दिन इंतजार करना होगा। मात्र 10 रुपये में खतियान उन्हें मिल जाएगी। दरअसल खतियान की अभिप्रमाणित प्रति लेने के लिए विशेष भू सर्वेक्षण के लिए हो रही सोसाइटी को देखते हुए विभाग ने नई तकनीक जारी की है। रियायतों को खतियान की नकल उतारने में न तो अधिक पैसा देना, न अधिक दिन तक अब इंतजार करना होगा। अब आम लोगों भी भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के साइट से सर्वे एवं चकबंदी खतियान की अभिप्रमाणित 10 रुपये का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। दफ्तर पर सीबीआई का छापा। सीएसआर से शौचालय निर्माण में 230 करोड़ गबन का आरोप। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड के एनटीपीसी परियोजना में टेंडर आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग की टीम ने एनटीपीसी में छापा मारा। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि वहां टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सीबीआई के अनुसार इस मामले में एनटीपीसी के अधिकारियों, स्थानीय ठेकेदारों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में है। जांच के दौरान सीबीआई ने शिकायतों से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए हैं। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि एनटीपीसी के सीएसआर फंड से 230 करोड़ रुपए से शौचालय का निर्माण कराने मामले में हेराफेरी की सीबीआई द्वारा जांच शुरू की गई है। मामले से जुड़ी सभी फाइलों को खंगाला गया तथा एनटीपीसी के एजीएम आरके उपाध्याय से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी के सीएसआर फंड से औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, जहानाबाद में शौचालय का निर्माण किया गया था। इस निर्माण में लगभग 230 करोड़ रुपए की राशि खर्च दिखाई गई, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं हुआ। बालू का अवैध कारोबार जारी। बिहटा से 19 धंधेबाज गिरफ्तार, 11 नाव भी जब्त। बिहटा में बालू का अवैध कारोबार जारी है। इस अवैध खनन को लेकर बिहटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस धंधे से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध बालू लदे कई बड़े और छोटे नाव को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने अवैध बालू खनन को रोकने के लिए बिहटा के अमनाबाद और पथलौटिया में एक अभियान चलाया। इस दौरान बिहटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में शामिल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही छोटे बड़े 11 नाव को भी जब्त की है। इस संबंध में दानापुर डीएसपी 2 पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहटा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा के इलाके में अवैध बालू का खनन किया जा रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई है और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 11 नाव को भी जब्त की गई है।